नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारत को कैसे लूटा जा रहा है, फिरंगी लोग कैसे लूट रहे हैं और इस देश को बड़े बड़े कॉरपोरेट किस तरह बर्बाद कर रहे हैं और हमारे और आपके बीच के छोटे फुटकर दुकानदारों को कैसे चूना लगाया जा रहा है, इसको लेकर एक ज़बरदस्त बयान आया। और बयान किसी और का नहीं है, खुद भारत सरकार के कॉमर्स मिनिस्टर का बयान है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने जो बातें कही हैं वो अखबार में छपी तो हैं, लेकिन उन बातों को उस तरीके से नहीं आप तक पहुंचाया गया जिस गंभीरता के साथ पीयूष गोयल ने इस मसले को उठाया है। पीयूष गोयल ने जो कहा है उसकी चीरफाड़ भी करेंगे, लेकिन पहले उनके भाषण का सरल भाषा में मतलब समझ लेते हैं और वो क्या कह रहे हैं। पीयूष गोयल का सबसे पहले तो जो भाषण हुआ वो किस उपलक्ष्य में हुआ, किस मौके पर हुआ, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। एक फाउंडेशन है भारत में, एक थिंक टैंक कहता है अपने आप को, और उसको चलाते हैं राजीव कुमार, जो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। यानी इस देश की नीति बनाने और उसकी एडवाइस भारत सरकार को देने वाला एक संस्थान, सबसे बड़ा संस्थान, जिसको योजना आयोग को खत्म करके मोदी जी लेकर आए थे। उस संस्थान में जो लोग नीतियां बनाते थे वो अब एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, और जो भारत सरकार की नीति बनाते थे वो एक रिपोर्ट बना रहे हैं, और इस रिपोर्ट के ज़रिए वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में ई कॉमर्स के आने से कैसे रोज़गार की बहार आ गई है। और उसमें ये भी बताया गया कि जो फुटकर दुकानदार है मोहल्ले का, वो उतने रोज़गार नहीं देता जितना अमेजॉन वगैरह देते हैं। एक पूरी रोजी पिक्चर, गुलाबी तस्वीर बनाकर भारत प्रथम कहने वाले इस एनजीओ ने, थिंक टैंक ने पेश की, और वहां पर बुला लिया पीयूष गोयल को। पीयूष गोयल का जो भाषण है इस मौके पर, वो अपने आप में बहुत सारी कड़वी हकीकतें बयान करता है। वो भाषण कहता है कि 10 साल से ये सरकार घास छील रही है। बीजेपी की सरकार आने से 1 साल पहले अमेजॉन आया था, और 10 सालों में लगातार अमेजॉन ने क्या क्या किया है ये पीयूष गोयल ने खुद बताया है। वो देश के लोगों के साथ क्या कर रहा है ये पीयूष गोयल ने बताया है। पीयूष गोयल का कहना यह है कि अगले 10 साल तक अगर इसी तरह चलता रहा तो इस देश में तबाही आ जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। और उन्होंने वो पूरा तरीका बताया जिसके ज़रिए छोटे दुकानदारों को अमेज़ॉन साजिश करके ख़त्म कर रहा है, और छोटा दुकानदार जितना भी चाह ले उसका मुकाबला नहीं कर सकता। पीयूष गोयल ने कहा कि एक दुकान पे जो 50 आइटम रखे होते हैं, मैं आपको सरल भाषा में समझा रहा हूँ, शब्द उनके नहीं हैं, तो वो जो 50 आइटम रखे होते हैं उसमें से 20 आइटम ऐसे होते हैं जिसमें उसको 30%, 40% मुनाफा मिलता है। बाकी आइटम वो इसलिए रखता है क्योंकि उसको अपनी इन्वेंट्री पूरी करनी है, उसमें वो 3%, 4% कमा रहा है। पीयूष गोयल ने एक उदाहरण दिया कि दवा की दुकान वाला अपनी दुकान पे कुछ चॉकलेट वगैरह रख लेता है ताकि उन चॉकलेट में मुनाफा बेहतर होता है तो उसका काम चल जाए। और ये हम बचपन से जानते हैं कि पान की दुकान पे सिगरेट इसलिए नहीं रखी जाती कि सिगरेट में बहुत मुनाफा है। अब मुझे पता नहीं, अब तो सिगरेट काफ़ी महंगी हो गई हैं, मुनाफा भी बड़ा हो गया होगा। तो सिगरेट इसलिए नहीं रखी जाती थी कि सिगरेट बेच के पैसे कमाने हैं। सिगरेट पीने के बहाने आदमी आएगा तो 4 पान बिक जाएंगे, उससे पान वाले की कमाई होगी, ये लक्ष्य होता था। तो जब इस तरह से कुछ आइटम ही आपको एक ठीक ठाक कमाई देते हैं, बाकी आइटम आपको इसलिए रखने पड़ते हैं क्योंकि आपके पास में सारा सामान होना चाहिए, वरना ग्राहक आपके पास आएगा नहीं। तो पीयूष गोयल ये कहते हैं कि वो जो सामान मुनाफा देने वाले थे, ये ऑनलाइन कंपनियां उन सामानों पे चोट कर रही हैं। मान लीजिए मैं अपनी दुकान पे एक बिस्किट का पैकेट रखता हूं जिसमें मुझे, या उसमें वैसे उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जिसमें मुनाफा होता है, दूसरी चीज़ें जिनमें मुनाफा होता है, यानी जिनमें ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा मार्जिन है, उन चीज़ों को अमेजॉन जैसी कंपनियां सस्ते दाम में बेचती हैं, और इतने सस्ते दाम में बेचती हैं कि इस दुकानदार से आज कोई खरीदेगा ही नहीं, पहली चीज। दूसरा, ये जो दुकानदार बैठा हुआ है, अब अगर इसके वो मुनाफे वाली चीज आपने छीन ली तो ये कितने दिन सरवाइव कर पाएगा? यानी अब इसको 5%, 4% के मुनाफे पे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिसमें 20%, 30% था वो अमेजॉन ले गया, पहली चीज। दूसरा, पीयूष गोयल ने कहा कि अमेजॉन 10,000 करोड़ रुपया लाके भारत में इन्वेस्ट कर रही है,
और हम सब लोग ताली बजाते हैं, 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया, रोजगार पैदा होगा, ये पैदा होगा, वो पैदा होगा। लेकिन वो पैसा रोजगार पैदा करने में खर्च नहीं हो रहा है, रोजगार खत्म करने में खर्च हो रहा है। कैसे हो रहा है? उनका कहना यह है कि दूसरे कंपनियों के और दूसरे छोटे दुकानदारों के कारोबार को ठप करने के लिए और मार्केट में अपनी मोनोपोली बनाने के लिए जो 30% मुनाफे वाले सामान थे, उन सामानों को भी अमेजॉन कम दाम में यानी घाटे में बेच रही है। मेरा अपना अनुभव है, मेरे कुछ दुकानदार जानने पहचानने वाले जो बहुत मानते हैं, सम्मान देते हैं, उन्होंने बताया कि सर हम क्या करें समझ नहीं आता है। मोबाइल फ़ोन के ख़ास तौर पे दुकानदार कह रहे जितने रुपए में सामान हमको देती है कंपनी, उतने ही रुपए में ऑनलाइन मिल रहा है। हम ये दुकान पे पूरे दिन बैठे हुए हैं, हमारा हक तो बनता है कि हम 2% 4% मुनाफा कमाएं, वो मुनाफा भी नहीं मिल रहा है। तो क्या हो रहा है कि ये जो घाटा होता है, इस घाटे को कैसे पूरा करती हैं कंपनियां? इसको पूरा करने के लिए इसके नाम पे वो दिखाती हैं घाटा, और घाटा पूर्ति करने के नाम पे कंपनियां वहां से 10,000 करोड़ रुपया, 5,000 करोड़ रुपया, 6,000 करोड़ रुपया लेकर आती हैं। और ये कहा जाता है भारत में इन्वेस्टमेंट आ गया, एफडीआई आ गया। लेकिन वो जो एफडीआई आ रहा है उसमें वो पैसा यहां पर रोजगार पैदा नहीं कर रहा है, वो एफडीआई रोजगार खत्म कर रहा है, क्योंकि छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी छीनने के काम में लगा हुआ है। पीयूष गोयल कह रहे हैं 10 साल से ये काम चल रहा है, 10 साल से वो सरकार में बैठे हैं, कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं। देखिए कितनी रोचक बात है। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के नेता बैठ के राहुल गांधी, खड़गे वड़गे साहब जो हैं वो कुछ बोल रहे हों, भाषा और बोली तो नहीं की है, और पीयूष गोयल बोल रहे हैं। अब आप बताइए, क्या उनको पद पर रहने का नैतिक अधिकार है? अगर वो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उनके रहते हुए ये प्रैक्टिसेस हो रही हैं, विदेशी लोग सस्ता माल यहां पर बेच रहे हैं और सस्ता माल बेच के घाटा कर रहे हैं, और घाटा करके छोटे दुकानदार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये भी पीयूष गोयल ने ही कहा है कि ये जो सामान होता है, दरअसल मैं वो वीडियो आपको दिखा देता, लेकिन उस पर ANI के पास कॉपीराइट है, हमारे पास कॉपीराइट नहीं है, हम उसको दिखा नहीं सकते। पीयूष गोयल ये बता रहे हैं कि उनके सरकार में होते हुए, उनके सरकार में रहते हुए किस तरह से लूटा गया। अब आपको मैं पुरानी बातें कुछ याद दिला दूं। इस देश के प्रधानमंत्री अमेजॉन के मालिक से मिलते हैं और उसके बाद में ये आश्वासन दिया जाता है कि भारत में 15 अरब डॉलर निवेश कर सकता है अमेजॉन, और उसके बाद में तालियां बजती हैं और देश भर का जो गोदी मीडिया है वो आरती उतारना शुरू कर देता है अमेजॉन की। लेकिन इस हकीकत को जो आज पीयूष गोयल कह रहे हैं, इस हकीकत को पता होने के बावजूद 10 साल में इस सरकार ने भारत के व्यापारियों को नष्ट करने के इस काम को रोकने के लिए क्या किया? सिलसिलेवार तरीके से पीयूष गोयल बता रहे हैं इस कारोबार में कोई मुनाफा नहीं है, तो इस काम में अमेजॉन नहीं जाती है। इस कारोबार में मुनाफा है, इस मुनाफे को खत्म कर रही है कारोबार के। कुल मिला के वो जो बता रहे हैं उसका जो निचोड़ है वो ये है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, ये मुनाफा कमाने से ज्यादा पैसा भारत के व्यापारियों को नष्ट करने पे लगा रहे हैं। 1,000 करोड़ रुपए के प्रोफेशनल एक्सपेंसेस दिखाए हैं अमेजॉन ने, ऐसा पीयूष गोयल ने अपने भाषण में कहा। इसका मतलब यह है कि 1,000 करोड़ रुपए इस कंपनी ने भारत में किसको दे दिए? क्या सीए को दे दिए, वकील को दे दिए? पीयूष गोयल का कहना है कि यह उतना पैसा है जिससे कि अगर चाहे तो अमेजॉन पूरे हिंदुस्तान के वकीलों को ब्लॉक कर दे कि आप हमारे वकील हुए, आप हमारा केस लड़ोगे, इतना पैसा है। तो क्या वो ये कर रही है? तो इस तरह से ये जो पैसा बाहर से आ रहा है, ये पैसा एफडीआई के नाम पर पैसा आ रहा है। उस एफडीआई के पैसे से जो हमारे देश में ये माना जाता है एफडीआई आएगी, बिजनेस में लगाएंगे, तो उस बिजनेस में लगाने से देश में रोजगार बढ़ेगा, तो वैसा नहीं हो रहा है। और ये जो भाषण जब पीयूष गोयल दे रहे हैं तो एक रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हुए दे रहे हैं कि मैं आपकी इस रिपोर्ट से सहमत नहीं हूं, आप आने वाले समय में इस विषय पे जब चर्चा करेंगे इसमें, तो आप इसको भी दिमाग में रखिएगा कि मैं एक नया सोचने के लिए आपको विचार देके जा रहा हूं।
पीयूष गोयल जिस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं वो उस आदमी ने बनाई है जो लगातार नीति आयोग का डिप्टी चेयरमैन होने के नाते इस सरकार को ऐसी ही रिपोर्ट्स देता रहा है और उन्हीं रिपोर्ट को जारी कर करके देश में तालियां बजाई गई हैं। आज वो आदमी जो सरकार का सबसे खास आदमी मान सकते हैं आप, इस देश को ये बता रहा है कि किस तरह से विदेशी जो कंपनियां आ रही हैं, ई कॉमर्स कंपनियां आ रही हैं, उनके आने से देश को फायदा ही फायदा है, रोजगार ही रोजगार मिल रहा है। जिसको कॉमर्स मिनिस्टर कह रहा है कि ये बकवास बात है, ऐसा नहीं है, आपकी रिपोर्ट से मैं सहमत नहीं हूं, आपने ये जो आंकड़े दिए हैं इससे मैं सहमत नहीं हूं, प्रोफेशनल खर्चे वाले आंकड़ों से मैं सहमत नहीं हूं। पूरा लंबा भाषण पीयूष गोयल ने इस पर दिया है। तो निचोड़ में अगर आप मोडस ऑपरेंडी देखें, इनका काम काज करने का तरीका देखें, तो तरीका यह है कि उनका पैसे का फोकस देखिए। आप ऐसे समझिए कि एक मोबाइल फ़ोन है, उस पर 40% का मुनाफा होता है। अब अमेज़ॉन क्या करे, 40% के मुनाफे वाले प्रोडक्ट को ये कहे कि भाई मैं इसको 10% मुनाफे पे बेच दूंगा तो मैं पैसे कमा लूँगा। लेकिन उसका मकसद अगर ये हो कि जिस चीज़ पे 40 पैसे ये मुनाफा कमाते हैं उसको मैं घाटे में बेचूंगा ताकि इनके ग्राहक सारे मेरे पास आ जाएं। ये अपने आप में एक हिंदुस्तान के व्यापार, छोटे व्यापार, गली मोहल्ले की दुकानें, छोटे मोटे स्टोर, सिगरेट की दुकान, पान की दुकान, जितने भी दुकानें हैं, उनको नष्ट करने की एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश नहीं है तो क्या है। मैं बार बार जिक्र करता हूं हिंदुस्तान में कितने छोटे ब्रांड खत्म हो चुके हैं। अगर भारत में माइक्रोमैक्स, कार्बन जैसी कंपनियां खत्म हुई हैं, लावा जैसी कंपनियां खत्म हुई हैं, खत्म ही मान के चलिए, स्पाइस जैसी कंपनियां खत्म हुई हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, और चाइनीज़ कंपनियों ने भारत पे कब्जा किया है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ये अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां। इस सब को बार बार हम सब बोलते आ रहे हैं कि ये हो रहा है, लेकिन अब मंत्री ने खुद अपने मुंह से स्वीकार किया है और मंत्री ने इसको बेहद घटिया तरीके से, मतलब घटिया तरीका घटिया नहीं है, बेहद घटिया हकीकत को हमारे सामने रखा है। एक ऐसी हकीकत को जिससे ये पता चल रहा है कि भाई हमारा व्यापारी कुछ भी कर ले, उसको मरना ही मरना है, क्योंकि उसको मारने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। हमारे देश की सरकार बैठी हुई है, पैसा आ रहा है, उस पैसे से 10 साल से इस देश के व्यापारी, छोटे व्यापारी, गली मोहल्ले के व्यापारी की हत्या की जा रही है। पीयूष गोयल कह रहे हैं कि आपकी रिपोर्ट में आप बकवास कर रहे हो, सब्जी वब्जी का 60% काम सब्जी और राशन का ई कॉमर्स कंपनियां नहीं कर रही, आप झूठा आंकड़ा दे रहे हो। ये उस आदमी से कह रहा है जिसकी शुरुआत में तारीफ की जा रही है कि आपने जो आंकड़े हैं उनको बड़े बढ़िया तरीके से ये करके वो करके, क्योंकि मोदी जी को आंकड़ों का खेल करके एक महान सरकार दिखाने का काम उन्हीं राजीव कुमार ने किया है ना। तो वो राजीव कुमार जो आंकड़े दे रहे हैं, आप पीयूष गोयल कह रहे हैं कि ये बकवास आंकड़े हैं, 60% हो ही नहीं सकता। आदमी सब्जी खरीदने तो पड़ोस की दुकान पर जाता, जब तक अपने हाथ से सब्जी की क्वालिटी चेक नहीं कर लेता वो नहीं लेता है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की कि ये चीज़ें आदमी फील करके खरीदता है, और आप दिखा रहे हो कि सारा का सारा जो है अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का बड़ा कब्जा हो गया। पीयूष गोयल ने इन कंपनियों की तरक्की के आंकड़ों पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप बता रहे हो कि इनके आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं और जो आप ग्रोथ की रफ्तार बता रहे हो इन कंपनियों के, इस तरह से तो भारत का व्यापारी कंगाल हो जाएगा, छोटी दुकानें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये जो रफ्तार बता रहे हो। उन्होंने ये भी कहा कि मैं मान लेता हूं किसी रफ्तार से आगे तक नहीं जाएगा, लेकिन मैं 2 साइकिल भी अगर पूरे होते हैं तो इतने भर से देश का कारोबार खत्म हो जाएगा। अब आते हैं मतलब की बात पे। भैया पीयूष गोयल जी, आपके ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं, आपकी अंतरात्मा एकदम पवित्र हो गई, आपकी बुद्धि पे सरस्वती बैठ गई। ब्रह्मा जी आपके जुबान पे सरस्वती आ गई, दिमाग पे ब्रह्मा जी आ गए और आपसे सच सच बुलवा लिया। वो कता नहीं कौन सा मूर्ख था, लोग कहते दिन में आदमी एक बार सच जरूर बोलता है, वो बोल गए पीयूष गोयल जी। अब एक बात बताइए कि आप 10 साल से क्या कर रहे हो, पहला सवाल। और आपके मोदी जी 10 साल से क्या कर रहे हैं? तो क्या 10 साल से इस देश के व्यापारी का विदेशी लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाप बैठ के कीमा बना रहे हैं, उस देश के कारोबार को खत्म कर रहे हैं, उनकी दुकानें बंद कर रहे हैं? आप अपने शहर में देख लीजिए, कितनी दुकानें ऐसी हैं जो खुलती हैं, बंद हो जाती हैं, जो चले आ रहे हैं, जिनके पास दुकान भी है, जिनके पास सामान भी है, सब कुछ है, दाल रोटी चली जा रही है, वो लोग अपनी दुकान चला पा रहे हैं। एक नया आदमी दुकान खरीदता है, उसको दुकान खरीदनी पड़ती है या किराए पे लेनी पड़ती है, उसमें सामान लगाता है, दूसरी चीज़ें लगाता है, वो ज़्यादा दिन टिक ही नहीं सकता।
क्योंकि उसको कंगाल करने का काम कर लिया गया है। मोबाइल की दुकानों का क्या हाल होने वाला है पता कर लीजिए। पीयूष गोयल बता रहे हैं कि किस तरह से इन कंपनियों ने साजिश करके हिंदुस्तान के जो मरम्मत के कारोबारी हैं, मोबाइल का मरम्मत, मिक्सी की मरम्मत, उनके काम को ही ख़त्म कर दिया, सर्विस सेंटर के बिजनेस को ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जिसकी मरम्मत की ये कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। सरकार एक राइट टू रिपेयर कानून लेकर आएगी, लेकिन वो कानून इतना पिलपिला था कि उसमें आप कुछ क्लेम नहीं कर सकते हैं। वहां पर कंपनी जाके राइट टू रिपेयर में अगर अपनी कंपनी को रजिस्टर कराती है तो आप रिक्वेस्ट डालेंगे। मैंने अपना खुद एक फ्रिज खरीदा था, एक विजय सेल्स नाम की कंपनी है, उससे खरीदा था। और ये फ्रिज जो खरीदा गया हायर कंपनी का, हेयर हायर जो भी नाम है उसका। उस फ्रिज के अंदर के जो प्लास्टिक के पुर्जे होते हैं, जो बॉटल रैक वगैरह होती हैं, वो टूट गई। 2 साल पोस्ट टू पिलर हर सर्विस सेंटर भाग चुका हूं, कंपनी के सामने मामले को उठा चुका हूं। कंपनी ने एक मिस्त्री को लगाया, वो मिस्त्री उन्होंने भेजा सर्विस सेंटर से, वो आके बोला वो पार्ट तो नहीं है, जब आएगा तब बताएंगे। बार बार पूछ रहा हूं, पार्ट मिलता ही नहीं है। अब बताइए, फ्रिज के अंदर के प्लास्टिक के अगर कंपार्टमेंट ही टूट जाएं तो किस काम का है? अब आप नया खरीदिए। इसी तरह से मोबाइल फ़ोन के मामले में भी धीरे धीरे करके मोबाइल फ़ोन ऐसे बनाए जाने लग गए जिनकी मरम्मत ना की जा सके। बात अलग है कि हमारे भारत के लोग हर चीज़ का तोड़ निकाल लेते हैं, लेकिन साजिश तो यही थी। पीयूष गोयल का कहना यह है कि हमने राइट टू रिपेयर बिल भी हमको इसलिए बनाना पड़ा। एक पूरी तरह से जो कहानी हमारे सामने निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि पिछले 10 सालों में अगर पीयूष गोयल के इस भाषण को निकाल दिया जाए, जो हम भाषण का अचार नहीं डालेंगे, आपको सरकार में भेजा है, आपको मंत्री बनाया है, और ये सारी की सारी व्यापार की गलत नीतियां हैं जिनका आप बयान कर रहे हैं, तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा और आपको करना चाहिए था। आप तो ये जवाब दो कि आपने इसको ठीक क्यों नहीं किया। 10 साल से आप यहां कीर्ति पताका फैला रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, मोदी जी ने फलां कर दिया, ढिमका कर दिया। आप ही की सरकार है, आपके मोदी जी उसके मालिक से मुलाकातें कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, उसके बाद वो इस देश में मनमानी कर रहा है। तो आप ये बताइए कि हम सब लोगों को आप इन कंपनियों के भरोसे कब तक छोड़ के रखेंगे? राजीव कुमार तो यही करते हैं, आपकी सरकार के लिए भी यही करते आ रहे थे इतने समय से। उन्होंने एक रिपोर्ट दे दी, आपने उनके इतने समग्र जीवन भर के काम में से एक रिपोर्ट को चलो गलत कह दिया। आप खुद ही भाषण के शुरू में कह रहे हो कि वो आंकड़ों के बाजीगर हैं, उन्होंने आंकड़ों को नए तरीके से ऐसा सजाया कि सारी दुनिया का परसेप्शन बदल जाए, घाटा मुनाफे में दिखने लगा, अवनति उन्नति में दिखने लग गई टाइप की चीज़ें हो गई। एग्जैक्टली उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन यही उसका निष्कर्ष निकल रहा है। तो उनकी एक रिपोर्ट को आपने खारिज कर दिया, उससे क्या होगा? पूरी सरकार उनकी रिपोर्टों के आधार पर चली है, और उस रिपोर्टों को एक तरफ रख दीजिए। आपको जब ये पता है कि ये सब हो रहा, और ऐसा नहीं कि पीयूष जी आपने पहले ये बयान दिया है, इससे पहले भी आप ये बयान दे चुके हैं, तो अब ये बताइए कि हमको क्यों ऐसी चोर कंपनियों के भरोसे छोड़ा गया है? और एक दिन ये भाषण दे रहे हो आप, दूसरे दिन आप सफाई दे रहे हो, अपने ही भाषण की हवा निकाल दी। लेकिन भाषण की सफाई में उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मैंने गलत बोला है। उन्होंने ये कहा कि मैं, कुछ लोगों को लग रहा है कि मैं अमेजॉन के खिलाफ हूं, लेकिन मैं अमेजॉन के खिलाफ नहीं हूं। मैं भारत में कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जो कानून के दायरे में होती है उसके पक्ष में हूं, और अमेजॉन को सभी को कानून के दायरे में काम करना चाहिए, और जो करेगा वो कर सकता है। मैं विदेशी इन्वेस्टमेंट, आखिर किसका डंडा आया? रातों रात किसका फोन आया कि पीयूष गोयल को सफाई देनी पड़ी? तो ये चीजें हमको ये बता रही हैं भैया कि आज के जमाने में हम 2024 में कैसी दशा में घूम रहे हैं, कैसी दशा में जी रहे हैं। हमारे देश का कॉमर्स मिनिस्टर ये जानते हुए भी कि विदेशी कंपनियां इस देश के व्यापारियों को भूखा मारने का षड्यंत्र कर रही हैं, उसमें वो हजारों करोड़ रुपए लगा रही हैं, उसके बावजूद वो उसको रोक नहीं रहा है। अगर वो एक बार मुंह से भी ये बात कह देता है तो दूसरे दिन सफाई देता है। किस तरह से हम पूरी दुनिया के देश, जो बड़े पावरफुल देश हैं, कॉरपोरेट्स हैं, बड़ी कंपनियां हैं, उनके चरणों में पड़े हुए हैं, ऐसा साफ दिखाई देता है। मुझे तो दिख रहा है। कम से कम सरकार को एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो देनी ही पड़ेगी भाई साहब।
एक दाम का फिक्सेशन तो करना ही पड़ेगा। इस देश में आपने जो लूट की छूट दे रखी है उसको बंद तो करना ही पड़ेगा। एक हार्ड डिस्क खरीद के लाता हूं, एमआरपी लिखा हुआ 7,000 रुपये, 4850 रुपये की मिल रही है। 4850 की चीज पे कोई 7,000 की एमआरपी लिख के इस देश में कैसे आगे दे सकता है? एक कपड़े वाली कंपनी 50% डिस्काउंट दे रही है, क्यों? क्योंकि उसने अपनी एमआरपी डबल लिखी हुई है। तो ये जो लूट की छूट है, इसको कब रोकोगे आप? आपका जीएसटी इसीलिए तो था। तो अगर अमेजॉन एक मुनाफा कौन कितना कमाए इस पे सरकार अगर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं देगी तो वो घाटे में माल बेच के दूसरी दुकान को बंद कर रहा है। वो आदमी जिसने पूरी दुनिया को लूटा है, वो 10-15 हजार करोड़ रुपया खर्च कर सकता है। वो हमारा जय दुर्गा स्टोर वाला वो कितने पैसे खर्च कर लेगा उससे निपटने के लिए? और आप इस देश के ग्राहक से कब तक इस संयम की उम्मीद करोगे कि वो 2 रुपए महंगा, 4 रुपए महंगा, 10 रुपए महंगा सामान जय दुर्गा स्टोर से खरीद ले, लुटेरी ई कॉमर्स कंपनी से ना खरीदे? कहीं तो जाकर इसको ब्रेक लगाना पड़ेगा। और ये अगर बात मैं पत्रकार के तौर पर आपके सामने रखूं तो बहुत सारे लोग कमेंट में ही आ जाएंगे, चलिए छोड़िए। अगर विपक्ष का नेता रखे, संसद में रखे, तो उसको बोलने नहीं दोगे शोर मचा मचा के। लेकिन अब तो आप खुद ही बोल रहे हो, इसका मतलब ये बात सरकार को पता है। अगर सरकार को पता है और इस तरह की लूट इस देश में हो रही है, लगातार हो रही है, और इस तरह से बहुत सारे दुकानदार बर्बाद हो गए हैं, कितनों के कारोबार ठप हो गए हैं, उनकी दुकान पे काम करने वालों की नौकरियां चली गई हैं, अलग अलग चीज़ों के मरम्मत करने वाले नौकरियां खो रहे हैं, तो आप जो है भाषण तक सीमित मत रहिए, कुछ करके दिखाइए महाराज। और आपके जो धर्मपिता हैं मोदी जी, उनको भी कहिए कि कुछ कर लें, ये देश उनका अपना ही है। नमस्कार, जय हिंद।